कक्षा 10 के छात्र छात्राओं गुड मॉर्निंग। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल भाग में संसाधन एवं विकास का अध्ययन चल रहा है। आज इस वीडियो में आप मृदा संसाधन का अध्ययन करेंगे, मृदा का वर्गीकरण, और इसको आप मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। मृदा का वर्गीकरण, मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार में पहला प्रकार है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़। दूसरा है काली मिट्टी, काली मिट्टी। तीसरा है पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। चौथा है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट। और पांचवा है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी। छठवां है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी, अब इन मिट्टियों के प्रकार वाली मिट्टियों को अलग अलग रूप में भारत में ये कहाँ पाई जाती हैं, इनको आप समझें। देखिए संकेत है, संकेत के माध्यम से भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को आप समझें। देखिए ये संकेत है पर्वतीय मिट्टी का। भारत में पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र आपको समझना है। ये भारत का मानचित्र है, ये आपकी पर्वतीय मिट्टी के क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पर ये पर्वतीय मिट्टी का चिन्ह है, ये तो ये आप ऐसे बना देंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। ये पर्वतीय मिट्टी है, ये भारतीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। ये आप काली मिट्टी का क्षेत्र देख रहे हैं, संकेत देख रहे हैं। तो काली मिट्टी का ये क्षेत्र है। देखिए इतने क्षेत्र में ये काली मिट्टी पाई जाती है और इसका चिन्ह है ये। देखिए ये काली मिट्टी का क्षेत्र है मानचित्र में, काली मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र ये यहाँ से लेकर यहाँ से और ये यहाँ से, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी का देखिए चिन्ह है धन का चिन्ह। जहाँ जहाँ धन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी
लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र यह है, ये लेटराइट और लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी का क्षेत्र यह है। ये लाल मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी, इस तरह से आप मानचित्र में इन मिट्टी, ये मरुस्थली मिट्टी रह गई। मरुस्थली मिट्टी ये है, मरुस्थली। अब आप देख रहे हैं मानचित्र में भारत का मानचित्र है। यहाँ भारत मिट्टी, भारत में मिट्टी पाई जाती है इन क्षेत्रों में। अब आप देखिए जलोढ़ मिट्टी ये है, ये पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, कुछ भाग राजस्थान का, कुछ भाग गुजरात का और कुछ भाग मध्य प्रदेश का, बिहार का, झारखंड का, ये भाग पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश और इधर आगे आइए ये तमिलनाडु। इतने क्षेत्र में आपकी ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और अगली मिट्टी मरुस्थली मिट्टी। ये देखिए मरुस्थली मिट्टी राजस्थान और थोड़ा बहुत हिस्सा पंजाब का दक्षिणी भाग, थोड़ा सा हरियाणा और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, इतने क्षेत्र में मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसको समझिए गुजरात के काठियावाड़ से लेकर के और यहाँ गुना मध्य प्रदेश। तो गुजरात मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा राजस्थान का और ये सारा शेष महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। और देखिए अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भारत के दक्षिणी भाग में, दक्षिण भारत में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये लेटराइट मिट्टी का हिस्सा है। और अगली मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, अच्छा, लाल मिट्टी का क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में आपकी जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। एक मिट्टी आपकी पर्वतीय मिट्टी है। देखिए पर्वत जैसा नाम है, जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में पर्वतीय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आगे आइए सिक्किम के बाद अरुणाचल और इधर नागालैंड। इन क्षेत्रों में ये पर्वतीय मिट्टी के क्षेत्र हैं। इस प्रकार से आप मिट्टी के बारे में मानचित्र के द्वारा समझ गए होंगे। और इस मानचित्र को आप बना करके और मिट्टियों के भरिए और जहाँ समझ में ना आए वहाँ फिर से पूछिए। अगर समझ में आ जाए तो इस पर नोट लिखिए। धन्यवाद। इसको बंद करो।